कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए जानते हैं आज श्री कृष्ण से क्यों रूठी देवी सत्यभामा और तब श्री कृष्ण ने क्या किया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्त्री की बुद्धि ही ऐसी होती है, विशेष रूप से अगर उनकी सौतनी हों तो उनसे हारना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। श्री कृष्ण की शेष पत्नी जितनी भी थीं, उन्होंने रुक्मिणी की श्रेष्ठता को और ज्येष्ठता को स्वीकार कर लिया था, उनके सम्मान को सहन कर लिया था, किंतु सौंदर्य की अभिमानी देवी सत्यभामा इसे सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपने पीले वस्त्रों का त्याग कर श्वेत वस्त्र धारण कर लिया और श्री कृष्ण से रूठकर श्रृंगार भूषण आदि को त्याग कर कोप भवन में चली गई। तब श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिया को मनाने के लिए भवन के पास पहुँचे और पैर के नाखून से भूमि को उड़ाते हुए दृढ़ विश्वास तोड़ने वाली रूठी हुई अपनी पत्नी सत्यभामा को मनाने लगे। तब देवी सत्यभामा बोली कि हे नाथ, मैं आपकी परम प्रिय हूँ। आपके विशेष प्रेम के कारण ही सब विश्व मुझे सौभाग्यवती कहते हैं। मैं इसी से अपना सौभाग्य पर गर्वित होती हूँ, परंतु आज अपने सौतों के बीच में मेरे मजाक का पात्र बना दिया है, जिसका कारण आपके द्वारा रुक्मिणी को मना लिया जाना है। आपकी श्रेष्ठ अपराजिता का फूल देवी रुक्मिणी को दिया है, अतः मेरे यहाँ रहने से क्या लाभ। जीवन को समाप्त करना तो अपराध है, अतः आत्महत्या के विषय में सोचना तो पाप है। किंतु जब आप मुझसे प्रेम ही नहीं रहा तो मुझे तपस्या पर जाने की अनुमति दीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण को उलाहने दिया। तब श्री कृष्ण हंसते हुए बोले कि हे प्राण प्रिया, हे सुमुखी, तुम रूठी हुई भी कितनी सुंदर लगती हो। रुक्मिणी के केशों में दिव्य पुष्प पराजिता के लग जाने के पश्चात वह इतनी सुंदर नहीं लग रही थी जितनी तुम अभी लग रही हो। तुम्हारी तुलना रुक्मिणी से तो हो ही नहीं सकती। और एक प्यारे वह फूल मुझे नारद जी ने दिया था। उस समय रुक्मिणी ही चूंकि मेरे पास थीं, इसीलिए उनके व्रत का उद्यापन भी था, अतः मैंने वह पुष्प उन्हें दे दिया। यह मेरा पहला अपराध है, तो मुझे अनजाने में हो गया, अतः आप मुझे क्षमा कर दें। इस प्रकार देवी सत्यभामा के प्रशासन पर रुक्मिणी को निर्देशित करते हुए कई बार चतुर श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को कहकर मना ही लिया, किंतु अत्यंत रूप हुए सौंदर्य अभिमानी सत्यभामा खुश नहीं हुई और बोली कि आप सब द्वार न फैलाएं, मैं किसी की योग्य हूँ। यह तो आपने रुक्मिणी को पराजिता हुआ फूल देकर सिद्ध कर दिया है। ऐसा अमूल्य उपहार आप उसे ही जो देते हो आपकी परम प्रिय है, अतः आपने रुक्मिणी के ही केसों में उसे लगाया है। यह स्वामी, इस प्रकार आपने साजे मुझसे मेरी वस्तु पता बता दी। आपने प्रेम अभिलाषा से मेरा दिल रखने का प्रयास न कीजिए, रहने दीजिए। आप सिर्फ मेरा दिल बहला रहे हैं, अथवा मेरे लिए भी पारिजात का पुष्प लेकर दें। हे राजन, तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी सत्यभामा के लिए पराजिता का फूल ही नहीं, मैं तो आपके लिए वृक्ष ही लेकर के आऊँगा। यह सुनकर देवी सत्यभामा खुश हो गई और हर्ष अविरल श्री कृष्ण से लिपटती हुई बोली कि हे प्राणनाथ, यदि आप मेरे लिए वास्तव में पराजिता का पेड़ लेकर के आए तो मुझे गुस्सा ही क्यों रहेगा। मैं रुक्मिणी से ही नहीं, अपनी समस्त रानियों और भूमंडल की समस्त स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ और सौभाग्यवती सिद्ध हो जाऊंगी। साथ ही इससे यह भी सिद्ध हो जाएगा कि आप मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हो और आपका यह वचन पूर्ण करना आपका कार्य है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं यह अवश्य करूँगा और इस तरह से श्री कृष्ण ने अपनी रूठी हुई पत्नी देवी सत्यभामा को मनाया। जय श्री कृष्ण, राधे।